नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा नियोजन नीति का लेटेस्ट अपडेट क्या है, 11वीं जेपीएससी नोटिफिकेशन कब तक संभावित है और जितने भी एग्जाम्स हैं जेएसएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होने हैं जैसे कि सीजीएल, जेई, पीजीटी, लैब असिस्टेंट, ईटीसी, वो सब एक कब तक संभावित हैं, कब तक उम्मीद है कि वो एग्जामिनेशन होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए थे आज़ाद जेपीएससी अकेडमी के नागपुरी बैच से, देखो आप सभी के लिए एक चीज़ बहुत ही बढ़िया हुआ और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान भी रहा, लेकिन कहा गया है कि अगर आपका इरादा मजबूत है, इरादों में जान है, अगर आप जिद्दी हैं, इन चीज़ों के प्रति किसी भी चीज़ को लेके जिद्दी हैं तो वो काम अंततः हो ही जाता है और अंततः फाइनली आपकी वैलिडिटी बढ़ेगी। उसका एक प्रोसेस बता दूंगा। वैलिडिटी 2023 दिसंबर तक बढ़ाई जाएगी और इसमें मैंने जी जान से खूब प्रयास किए। खैर वो अलग बात है। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले समझाता हूं नियोजन नीति। देखो झारखंड में जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी के साथ एक दुर्भाग्य ये है कि यहाँ नियोजन नीति हो या फिर जो भी कानून हो, नियम हो, बनते हैं और वो कहीं ना कहीं जाके कोर्ट में मामले पेंडिंग हो जाते हैं। तो इन सब दुविधाओं से आपको बचना है, क्योंकि देखिए जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना लिया जेएसएससी एग्जाम का तो बात करना फिजूल है नए नए कानून का। इसलिए जब इरादा बना ही लिए हैं कि आपको जेएसएससी एग्जाम्स कोई भी निकालना हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, जेई हो, कोई भी हो, तो फिर बात ही करना फिजूल है इधर उधर नए नए कानून का। आप चुपचाप अपना डेडिकेशन रखिए, एकाग्रचित होकर तैयारी करिए। एक न एक दिन एग्जाम, कोई ना एग्जाम ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एग्जाम तो होना तय है, लेकिन उस दिन आप इतनी लंबी छलांग मारेंगे कि आप सोचते होंगे कि किसी तरह जॉब हो जाए और उस दिन आप टॉप 10 में शामिल होंगे। मेरी ये बात याद रखिएगा। तो जब इरादा बना लिए हूं ऊंची उड़ान का तो फिर मत देखिए कद आसमान का। और शिक्षा को अगर आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं आपके लाइफ में, अगर शिक्षा ही सब कुछ जिस दिन आ जाएगा, आपके मन में आ गया कि मुझे एजुकेशन के मामले में बहुत आगे निकलना है, मुझे पढ़ना है, तो याद रखिएगा उस दिन जिस दिन आप शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानने लगेंगे उस दिन आपकी सफलता उसी दिन लिखी जाती है, तय हो जाती है कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपडेट देता हूं नियोजन नीति को लेकर। नियोजन नीति का देखिए काम चल रहा है, बट जितना फास्ट आपको लग रहा था उतना फास्ट अभी काम इस पे नहीं चल रहा है। चल रहा है वैसे देखा जाए तो नियोजन नीति बनने को है, बट अभी कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं। अब देखिए उन सब चीज़ों को लेके जैसे ही मामले सॉर्ट आउट होंगे आपका नियोजन नीति भी बनेगा, लेकिन अभी भी इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको खुल के बता दे रहा हूं, अभी भी इसमें टाइम लगेगा। आप सब जितने भी कैंडिडेट थे आपके मन में ये था कि जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा भी टाइम लगेगा। नियोजन नीति बनने में टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करिए और अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाइए। अब आता हूं, बात करता हूं, नियोजन नीति तो हो गया, अब बात करता हूं कि एग्जामिनेशन कब होंगे जेएसएससी के, क्योंकि इस नियोजन नीति से डायरेक्ट प्रभावित है जेएसएससी के सभी एग्जाम्स। जेपीएससी इस नियोजन नीति से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वो अलग है। अब यहाँ जेएसएससी को लेके जो नियोजन नीति बनेगा, जो भी चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब एग्जामिनेशन कब तक होगा। देखो मेरी बात, आप भले ही आप चैनल पे नए हों या फिर जो पुराने लोग देख रहे हों, मेरे कोई भी वीडियोज को पीछे वाले उठा के देखा कीजिए। मैं जो बात अभी तक बोला हूं या बोलता हूं वो कहीं इंटरनल स्रोत के आधार पे ही बोलता हूं, मेरे पास उसका कुछ ठोस प्रमाण होता है तभी मैं ये बातें आपके समक्ष वीडियो के थ्रू लाता हूं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जुलाई के पहले जेएसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा और इस टाइम तक, यानी इस समयावधि तक, जैसे फरवरी टू जुलाई अभी है आपके पास 4-5 महीना, तो आप जम के अभी पढ़ाई करिए, पढ़ाई कीजिए। आपका पढ़ाई ही आपका सब कुछ निर्णय करेगा एग्जामिनेशन को लेके। अच्छा, दूसरा है आपका कि 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन। देखो 11वीं जो जेपीएससी का नोटिफिकेशन फिलहाल अभी नहीं आने वाला है, मार्च के बाद आएगा जैसा कि मैंने पहले बताया था, और अब मैं फिर अपडेट करूंगा आपको, मार्च वाले महीने में अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन आप जो भी जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तैयारी में दिन प्रतिदिन लगे रहिएगा और आप अपनी तैयारी को गति देके आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आप तैयारी जब करिएगा तो केवल पीटी का नहीं, मेंस का भी साथ साथ करिएगा, क्योंकि मेंस का तैयारी पीटी तो हो जाएगा, पीटी में बहुत बड़ा ये नहीं है, रोल नहीं है।
जो पीटी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं उनका पीटी निकल जाता है। ठीक है, मेन यहाँ पे आता है मेंस का। मेंस में जितना अच्छा कर पाए उतना बेहतर आपके मार्क्स मिलेंगे और फिर सफलता की वहीं से गारंटी हो जाती है कि आप सफल हो पाएंगे। कहा गया है कि हारना किसी के खून में नहीं होता है, हारना किसी के खून में नहीं होता है, बस कमी जुनून में होता है। हारना किसी के खून में नहीं होता है, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं हार जाऊं, बस कमी जुनून की होती है। जुनून रखिए, जिद अपने अंदर पालिए, अपने सपनों को लेके, जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को लेके दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। विश्वास की कहानी बहुत बड़ी है और विश्वास ही है कि एक पति पत्नी का जब रिलेशन होता है ना, शादी होती है ना, तो एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति विश्वास होता है टूट, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी तरह आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं एक दिन कोई बड़ा तीर मारूंगा, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगा जिसे लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, जिसे देखने के लिए मैं भी अपनी आंखों को तरसा रहा हूं। तो वो दिन भी आ जाएंगे, बट आपको किसी भी चीज को लेके कुर्बानी चाहिए होती है और मेहनत चाहिए होता है। जी तोड़ स्मार्ट वर्क कीजिए, आपका सब कुछ आपके हाथ में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन को लेके चाहे वो सीजीएल हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, जेई हो, स्टेनो हो, एलडीसी हो, एक्साइज हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, ये सारे एग्जाम्स जुलाई के पहले नहीं होने जा रहे हैं, जुलाई के बाद ही होंगे। 11वीं जेपीएससी का मैंने बता दिया, बट तैयारी आपको करना है। और जितने भी एग्जाम्स के नाम मैंने अभी लिए वो सारे कैंडिडेट जम के मेहनत और तैयारी करिएगा। अपनी तैयारी को इस तरह से धारदार बना लीजिए कि आपका तैयारी ऐसा हो कि एक बार में एग्जामिनेशन निकल जाए। अगल बगल या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको यहाँ तक कहें कि कितने दिन तक तैयारी करते रहोगे। आपने, हो सकता है आपके पेरेंट्स, तो उनको बोलिए कि थोड़ा वक्त दीजिए। बढ़िया चीज़ पाने में वक्त लगता है, अच्छे चीज़ को पाने में, देखिए कहा गया है कि जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा संघर्ष उतना ही बड़ा होगा, तकलीफ भी उतना ही होगा। जितना बड़ा सपना होगा संघर्ष उतना ही बड़ा होगा, तकलीफ भी उतना ही होगा, जीत भी तो बड़ा ही होगा। तो जीत भी बड़ा ही होगा। जीत अगर आपको चाहिए कि सीजीएल निकालना है, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा और गंभीर बनिए चीज़ों को लेके, और एक विश्वास रखिए कि आज नकल मैं निकालूंगा। ठीक है, ये विश्वास आपको खुद से लाना है अपने अंदर। ये विश्वास जिस दिन आएगा आपका, फिर देखिए तैयारी होने लगेगा और आपका एग्जामिनेशन, आपके आस पड़ोस या अगल बगल के कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो आपको दुखी नहीं होना है। उन्होंने तीर छोटा मारा था तो जल्दी लग गया। लंबी दूरी के जो तीर होते हैं ना, वो थोड़े टाइम लेते हैं। लंबी दूरी के जो तीर होते हैं, यानी मान लीजिए हमको 400 मीटर तीर यहाँ से फेंकना है, तो पूरा खींचना पड़ता है जोर लगा के पीछे तक। न्यूटन के गति का नियम पढ़ रहे हैं ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना देर से इसे मारेंगे इधर से तीर, उतना ही तेजी से जाएगा। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और छोटा मारना है तो धड़ाक से मार दिए, है ना। तो इसलिए आपका थोड़ा सा सब्र रखना है, मेहनत करना है, और सीजीएल को या फिर पीजीटी या जो भी एग्जाम्स हैं झारखंड में, उनको आपको हल्के में नहीं लेना है, इतना धारदार बनाइए। एक छोटा सा कहानी मैं कहूँगा, 1-2 मिनट लगेगा। 2 व्यक्ति थे, एक गुणी व्यक्ति था, संपन्न व्यक्ति था, मतलब कहने का मतलब कि गुणवान व्यक्ति था। और गुणवान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा इंसान था, और जो पढ़े लिखे गुणवान इंसान होते हैं वो क्या लकड़ी काटेंगे जंगलों में, नहीं काट पाएंगे ना उतने। अब जो ज्ञानी है, जो दिन रात तप कर रहा है, साधना कर रहा है, वो पेड़ कैसे काटेगा, मोटा सा पेड़ है, पतला सा है नहीं। और एक लकड़हारा था जिसका दिन रात काम था पेड़ों को काटना। उन दोनों में किसी बात को लेकर शर्त लग गई। अब ये गुणवान व्यक्ति गलती से शर्त लगा दिए। शर्त ये था कि एक मोटा पेड़ है, इसी के जैसा एक और मोटा पेड़ है, और सेम 2 कुल्हाड़ी दूंगा, जो पहले काट देगा वो विजेता होगा। अब वो ये जो लकड़हारा था, जो पेड़ काटने वाला था, वो तो बड़ा खुश हो गया कि चलो भाई मैं पहले काट लूँगा। लेकिन जो गुणी व्यक्ति था, जो मतलब पढ़ने लिखने में बहुत एक्सपर्ट था, जो गुणी व्यक्ति था, उसने सोचा कि मैं इसे ऐसे तो नहीं हरा पाऊँगा, इसे मैं लकड़ी काटने की जितनी स्पीड है, भाई दोनों की कुल्हाड़ी सेम है, लकड़ी काटने की जितनी इसकी क्षमता है, वैसे तो मैं कभी इसे नहीं हरा पाऊंगा। तो वो 4 और दोनों के बीच एक टाइम रखा गया कि 6 घंटे में पेड़ जो पहले गिरा देगा, 6 घंटा टाइम है, 6 घंटे के पहले जिसका पेड़ गिर गया, 6 घंटे के बाद अगर किसी का गिरता है तो दोनों हार जाएंगे। मतलब टाइम है 6 घंटा। अब वो बेचारा जो व्यक्ति था वो बैठा हुआ सोच रहा है, 4 घंटे यूं ही बीत गए। लकड़हारा का लगभग 70%, 60 से 70% पेड़ कट चुका था। अगले 2 घंटे में वो गुणी व्यक्ति जो था वो पेड़ को काट के गिरा देता है। उसने 2 घंटे में ऐसा क्या जादू किया मालूम है?
4 घंटे वो बैठ के, पहले तो कुछ देर सोचा, लेकिन वो लगातार 4 घंटे से अपने कुल्हाड़ी को धारदार बना रहा था, यानी कहें तो पजा रहा था। आपके पास फरवरी टू जुलाई जोड़ लीजिए, यही 4 महीने हैं। खुद को इतना पजा दीजिए कि ये कुल्हाड़ी लगा, पेड़ गिर गया। तो जीत किसकी हुई? उस गुणी व्यक्ति की। उसने क्या किया? समय का यूज किया। उसने देखा कि इतना जोर जोर से लकड़हारा मार रहा है, इसका जो प्रहार है पेड़ पे जा रहा है, ये तो ऐसे ही जीत जाएगा, फिर मैं तो हार जाऊंगा। उसने क्या किया? 4 घंटे तक उस कुल्हाड़ी का धार तेज किया और अगले 2 घंटे से पहले ही वो पेड़ गिरा चुका था और लकड़हारा हाँफ रहा था। लकड़हारा का लगभग 80, 85, 90% पेड़ कटा था। तो यही चीज़ है अपनी लाइफ में। आप अगर तकलीफ लिए हैं, संघर्ष, मतलब अपने बड़ा सपना लिया है तो तकलीफ तो होगा। छोटा सपना लेते, छोटा बनना होता तो आराम से बन जाते। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली बहुत सारे आते हैं। छोटा सपना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करने हैं, थोड़े दिन में, थोड़े मेहनत में हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन वो क्या है, आपका सपना बड़ा है तो उसके लिए बड़ा काम करना होता है, बड़ी बलिदानी, बड़ा त्याग, बड़ा संघर्ष करना होता है। और संघर्ष में अगर आपके साथ कोई टीचर हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए आपको बताता हूँ, ये जो नागपुरी जो सीजीएल बैच में थे, देखिए काफ़ी मशक्क़त के बाद टेक्निकल टीम का बार बार मैं यहाँ से मैसेज और कॉल करता था। उनका कहना था कि देखिए सर बढ़ेगा नहीं, ऐसे वैसे। मैं बोला कि देखिए ये कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट भी मुझे, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज करते हैं। एक दिन एक कैंडिडेट मुझे ये लिखते हैं कि सर बहुत निराशा हुई, आप ऐसे कर दिए। मैंने बोला कि ये मेरा काम हालांकि होता नहीं, टेक्निकल टीम से मैं ज़बरदस्ती कितनी बार लगातार प्रयास किया, यहाँ तक अंततः एक तरह से यूँ कहिए कि उनसे मेरी एक ऐसी टॉकिंग हो गई कि मतलब उन्होंने कहा ठीक है सर मैं बढ़ाने को तैयार हूँ, बट एक उसमें ये कंडीशन है कि डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, बहुत प्रयास किया, बहुत आपके लिए सब कुछ किया मैंने, बट वो फाइनली बढ़ गया। अब बढ़ा कैसे, उसका एक कंडीशन छोटा सा है। जैसे आप नागपुरी जो कोर्स है जेएसएससी सीजीएल के लिए केवल, तो जेएसएससी सीजीएल में नागपुरी के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो पिछले साल जुड़े हों, इस साल जुड़े हों, जिनकी वैलिडिटी खत्म हो गई हो या खत्म होने वाली हो, देखिए आपको करना क्या है। आप नागपुरी जब कोर्स खरीदते हैं तो लगभग 700 या 600 ऐसे या 800 रुपये आपको पे करने होते थे, ठीक है। अभी आपको जो, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 2021 में फर्स्ट में जुड़ा और उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वो कोर्स से हट भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पता है, आपके पास रिसिप्ट होगा, आपको बस 50 रुपये पे करने हैं। 50 रुपये पे कैसे करने हैं उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ना अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, वही जिसमें आप पहले चलाते थे नागपुरी कोर्स, और अपना ईमेल, जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल है जिस भी फ़ोन में चलाते थे वो वाला, और नाम, ये तीनों, या फिर रिसिप्ट अपना। सबसे बेटर है कि रिसिप्ट भेज दीजिए। किस नंबर भेजना है, नंबर बताता हूँ, 96250, लिख लीजिए 96250-81873, 96250-81873, ठीक है। इस पे आपको अपना डिटेल रिसिप्ट भेजना है और मात्र आपको 50 रुपये पे करने हैं, क्योंकि ये नए सिरे से कुछ उनका एक अलग फंडा है। 50 रुपये पे करके आप दिसंबर 2023 तक आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। 50 रुपये आपको वन टाइम पे करने हैं। जो भी पुराने कैंडिडेट हों या जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो रही हो, 50 रुपये पे इस नंबर पे करने हैं आपको। मतलब इस नंबर पे अपना रिसिप्ट भेजना है, वो बताएंगे इसका प्रोसेस, और फिर वहाँ से आपका वो काम हो जाएगा। आपकी वैलिडिटी बिल्कुल दिसंबर 2023 तक बढ़ाई जाएगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ, दिसंबर 2023 तक बढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि आप कहेंगे कि सर दिसंबर में भी बाय द वे एग्जाम ना हुआ, आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, तो आपकी वैलिडिटी फिर से बढ़ा दी जाएगी। फिर से पेमेंट आपका, यानी पे नहीं आपका लगेगा, लेकिन उसके पहले आप 1 या 2 महीने पहले मुझे या इसी नंबर पे आप अपना रिसिप्ट फिर भेज के बोल देंगे कि वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए एक काम हुआ है और काफ़ी दिनों से मैं इस पे लगा हुआ था। मुझे भी देखो बुरा लगता था कि हाँ वैलिडिटी बढ़नी चाहिए, बट टेक्निकल टीम, अब ये देखो मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरा हाथ में है पढ़ाना, आपका मदद करना, जितना मैं मुझसे हो सके यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से मैं खुल के आपको जितना हो सकता है आपके लिए मास्टर वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। कुछ चीज़ें टेक्निकली होती है, अब उसमें इंटरफेयर मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट इस बार आपके लिए खूब किया और उनको थका दिया। उनको बोला कि करना ही होगा, तो उन्होंने बोला ठीक है सर। ये क्लास प्लस वाले,
बोले ठीक है सर, एक प्रोसेस इसमें एक मतलब विकल्प ये है कि 50 रुपीज़ जिनको जिनको कराना हो वो अपना भेज दें, फिर हम लोग यहाँ से उनकी वैलिडिटी दिसंबर 2023 तक बढ़ा देंगे। तो आपको अगर लगता है कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया था, आप वीडियोज़ ठीक से नहीं देख पाए थे, नोट्स नहीं बना पाए थे, तो आप 50 रुपये पे करके जुड़ सकते हैं। नंबर फिर से बता देता हूँ, 9625081873। इस पर आपको अपना रिसिप्ट भेजना है। यदि रिसिप्ट भूल चुके हैं तो अपना नाम, वही मोबाइल नंबर और ईमेल भेज देने हैं, ठीक है। तो ये था। और बाकी अपने लाइफ में देखो मतलब परेशान मत होइए। कहे ना कि अगर आपने कुछ अच्छा मतलब करने की ठानी है तो उसके लिए बहुत सहना पड़ता है। देखिए कमल जब खिलता है ना, कीचड़ से निकलता है ना, तो उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि कहाँ से निकला है, कीचड़ से ही तो निकला है। अच्छे अच्छे लोग आप देखेंगे ना, जितने भी भारत में महान व्यक्तित्व हुए हैं वो वैसे वैसे जगहों से ही बिलोंग करते हैं। अधिकतर जितने भी क्रिकेटर को देख लीजिए, क्रिकेटर को देख लीजिए, उसके बाद महान विभूति को देख लीजिए, कुछ नेता जो पहले के जो नेता थे, जो रियल लीडर थे, रियल लीडर जिन्हें रियल लीडर कहेंगे, उनको देख लीजिए उठा के। APJ अब्दुल कलाम को देखिए, पेपर बेचते थे बेचारे, कितने कष्ट में रहते थे। और ये आपका जो मीराबाई चानू है उनको देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं महान विभूति जो बहुत संघर्ष किए। उनके लाइफ में तो कभी कभी ऐसा आता था कि खाने के लाले पड़ जाते थे, कुछ भी नहीं होता था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अरुणिमा सिन्हा को देख लीजिए, पर्वतारोही, उनका 2 पैर कट गया। और सोचिए कि पैर कटने के बाद कोई कैसे सोचेगा कि मैं एवरेस्ट फतह करूंगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप को धीरज रख के लगाइए। बोल तो रहा हूं कि 4 घंटे वो जो तलवार का धार, माफ कीजिएगा, टांगी का जो धार, कुल्हाड़ी का जो धार पजा रहा था ना, वैसे अपनी बुद्धि को पजा लीजिए। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो कहीं भी कोई भी आपसे नहीं चुरा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। आपका पूरा जीवन उसी पे टिका होता है, आपका पूरा व्यक्तित्व उसी पे टिका होता है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, शिक्षित कीजिए और आगे बढ़िए। इधर उधर की बातें मत सुनिए। अगर आज आप पे लोग हंस रहे हैं तो कल ऐसा कर दीजिए कि वही लोग आपको सैल्यूट करें। इसी आशा के साथ मैंने कोशिश किया कि आपको मैं मोटिवेट कर पाऊं। अपने लाइफ में आप थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा उठा के रखिए। ठीक है, परेशानियां हैं, मैं समझता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि आपके पास पैसे नहीं हैं और रूम रेंट देने के लिए या खाने के लिए, या जहां भी आप रहते हैं घर परिवार में अलग ही एक टेंशन बना हुआ है। कब तक? तो आप बोलिए कि थोड़ा और, इस थोड़े और करते के चक्कर में आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन धीरज रखिए। देखिए उनको, ये हाई स्कूल टीचर और पंचायत सचिव 5 साल से कहां बेचारे लोग नहीं गए। अंततः उनकी जीत हुई, सत्य की जीत हुई ना। अभी हाई स्कूल टीचर का फाइनल रिजल्ट बनेगा कुछ दिन में। तो ये दिखाता है आप उसी झारखंड के वीर सपूत हैं। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, आपको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि झारखंड में जो भी जन्म लिया है और जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो JSSC या JPSC एग्जाम्स की, उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कभी टूटेगा नहीं। टूटेगा तो सिर्फ अपने आप से, कोई उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो इतना फाइटर बन चुका है चीजों को देख के समझ के कि उसे तोड़ पाना संभव नहीं, असंभव है। चलिए मिलता हूं फिर। अपने लाइफ में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।